नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि 3 विधि है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। यानी किसी रैखिक समीकरण युग्म को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न दिया है कि इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से दिया तो विलोपन विधि से हल करेंगे। वज्रगुणन विधि से दिया तो वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। यदि कोई विधि नहीं दिया है तो आप किसी भी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे आपको विलोपन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। और विलोपन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, x + y = 5, ये पहला समीकरण, और 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि में होता क्या है, 2 चर दिए, एक चर को विलुप्त कर दीजिए और दूसरे चर का मान निकाल लीजिए, और फिर जब मान निकल जाए तो उसकी सहायता से दूसरे चर का भी मान आप निकाल सकते हैं। अब देखते क्या है विलोपन विधि में, या तो आप x को विलुप्त करिए या तो y को। अब देखेंगे प्रश्न को ध्यान से, किसको विलुप्त करना थोड़ा आसान है। यदि यहाँ गुणांक बराबर होते हैं तो घटाने पर विलुप्त हो जाता, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ यदि 3 होता तो जोड़ने पर ये आसानी से विलुप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि गुणांक यदि y का बराबर होता तो ये माइनस ये प्लस ये विलुप्त हो जाता जोड़ने पर। तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ लिखेंगे इस समीकरण गुणांक बराबर करने के लिए आप चाहे x को कर सकते हैं या y को। तो y को आसान है करना यहाँ पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y = 15। ये हो गया आपका तीसरा। अब पहला तीसरे में चेंज हो गया। अब देखेंगे दूसरा और तीसरा जोड़ने पर क्या होगा, y कट जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 जोड़ने पर, तो लिख कर जोड़ सकते हैं 2x - 3y = 4, और फिर तीसरा लिख देंगे 3x + 3y = 15। अब जोड़ दीजिए तो ये 5x, ये क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितना, ये 5 का से डिवाइड कर देंगे, 19/5 x का मान आ गया। यहाँ पर एक चर का मान आ गया। अब करेंगे क्या, इस x के मान को 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, या रखने पर लिखेंगे x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर। तो 1 में रखेंगे x की जगह, तो 19/5 + y = 5 ये हो गया। यहाँ से y बराबर हो जाएगा, या पक्षांतर हो जाएगा 19/5। अब इसको सरल करेंगे, 50 25 - 19/5, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6/5। यानी y का जो मान आ गया, y बराबर कितना आ गया, 6/5, और x बराबर कितना हो गया। तो यह है इस समीकरण युग्म का हल। इस समीकरण युग्म का हल आप कितने आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। यहाँ पर 2 समीकरण दिए, पहला यह और दूसरा यह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है। यदि 2 यहाँ होता तो घटाने पर कट जाता, या तो हम करें क्या, इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, x का गुणांक बराबर हो जाते, x को पहले एलिमिनेट कर दें। लेकिन ये आसान है क्योंकि केवल इसमें पहले समीकरण में ही 2 का गुणा करना होगा, उसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये तीनों में गुणा होगा, दोनों पक्षों में होगा, तो यहाँ 2 से तो 10 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर गुणांक बराबर है। अब वहाँ तो पहले उदाहरण में जोड़ने पर यहाँ घटाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे या तो आप 2 में से घटा दीजिए या 3 में से घटा दीजिए। तो 3 में से थोड़ा घटाना आसान है क्योंकि 10 है और यहाँ पर 8 है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 3 आप लिख लीजिए 4x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 3 हो गया। 2 घटाना तो 2 लिख लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर, घटाना है तो चिन्ह चेंज कर दीजिए यहाँ पर क्योंकि हमें घटाना है। अब देखिए x आएगा, यहाँ पर y 2y से कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाए, यानी x का मान कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको हम करेंगे समीकरण 1 में, 2 में या 3 में कहीं रख करके y का मान हम निकाल लेंगे। तो हम रखते हैं इसको समीकरण 1 में, x बराबर 2 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, y बराबर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 4 प्लस y बराबर 5 या y बराबर, ये 4 पक्षांतर हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1, यानी y का मान 1 आ गया। x की वैल्यू क्या हमें मिली, 2, y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो यह है इस रैखिक समीकरण का हल। देखिए यदि हम यहाँ 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, ये y का मान 1, 5, यानी यह है, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। आप इसी प्रकार कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया है विलोपन विधि से, सरल तरीके से, आसान विधि से हल कर सकते हैं। नमस्कार।